हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आप जानते भी हैं किसके बारे में, तो सर यूपी पुलिस के बारे में। और यूपी पुलिस के बारे में जो है आपको पता है कि जो आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक शुरू होगा, एक नया टॉपिक होगा जिसमें हम लोग जो है आपको बता चुके हैं कि क्या क्या हमने कवर कर लिया है। तो हमने अभी कवर किया है क्लॉक, कुछ आपका बचा हुआ है कैलेंडर का, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे ही करेंगे। अब थोड़ी सी बात करेंगे आज का जो टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा सादृश्यता। क्या होगी? सादृश्यता। अब सादृश्यता तो ऐसे आपको अपने तरफ से ही पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको हम पूरा अच्छे तरीके से सदृश्यता को ख़त्म करेंगे और वही प्रश्न हम हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न को। तो ये रहे आपके प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध, जिस प्रकार किसका? सैनिक का संबंध, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है। सैनिक का संबंध किससे है? सर सेना से है। तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है खेल से होगा, टूर्नामेंट से होगा, खेल कूद से होगा, कप्तान से होगा या फिर टीम से होगा। तो आपको पता है कि जिस प्रकार सैनिक सेना का एक भाग होता है, जिस प्रकार सैनिक जो है सेना का एक भाग होता है, उसी प्रकार खिलाड़ी क्या होता है भाई? आपको पता होना चाहिए खिलाड़ी क्या होता है। उसी प्रकार खिलाड़ी जो है एक टीम का भाग होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? तो इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा कौन सा? ई नंबर। कौन सा सही होगा? ई नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे टीम में भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है? जो हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। यानी कि जो सैनिक का संबंध होता है वो सेना से होता है, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? सिंपल सी बात है, टीम से होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का और बीच में दिया है डैश का संबंध है। ठीक है, इस खाली स्थान में हमको भरना है। अब गाय क्या देती है? दूध देती है। आपको पता है कि गाय से दूध प्राप्त होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है भाई। उसी प्रकार जो वृक्ष है वो वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि सर जो वृक्ष होता है ना, इस वृक्ष से हमें फल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फल। तना का तो कोई संबंध होगा ही नहीं, क्योंकि गाय हमें दूध देती है तो वृक्ष हमें क्या देगा? लकड़ी देगा, छाया देगा। ये भी देता है, लकड़ी तो देता है, छाया देता है, लेकिन सिंपल जो इसके अकॉर्डिंग होगा, जो फायदेमंद होगा वो आपका फल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या चीज़ें समझ में आपको आई? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे उसके हल करते हैं प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि तीसरा जो है कि खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, यानी खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। उसी प्रकार पागल संबंधित है। अब कहाँ रहता है? जेल खाना में रहता है, या कोठरी में रहता है, ठीक है, या पागल खाना में रहता है, या बैरक में होता है। तो जवाब दीजिए इसका क्या होगा? तो आपको पता है कि नहीं पता है तो देखिए, जिस प्रकार खरगोश बिल में रहता है उसी प्रकार जो है पागल कहाँ रहता है? तो सर कहेंगे कि पा से पागल, अपर से पागल खाना। तो पागल कहाँ रहेगा? पागल खाना में रहेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, पागल कहाँ रहता है? पागल खाना में रहता है। जैसा देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी वाले में आपका एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है हमारा। देख रहे हैं ना, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो है उसमें आया हुआ सवाल है ये। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या है सर? तो 4 नंबर प्रश्न है आपका कि जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, जो जर्नलिस्ट होता है उसका किससे संबंध बता रहा है? समाचारों से बता रहा है। तो उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड प्रश्न हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार समाचारों को इकट्ठा करने वालों को जर्नलिस्ट कहा जाता है, यानी कि समाचार को क्या करने वाला? इकट्ठा करने वाला। तो समाचार को जो इकट्ठा करता है ना, जो समाचार को क्या करता है? इकट्ठा करता है, उससे जर्नलिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, जो समाचार को इकट्ठा करता है उसे क्या कहा जाता है? जर्नलिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार जो पोस्टल स्टाम्प को संग्रह करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहते हैं, यानी पोस्टल स्टाम्प। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। जो
आपका पोस्टल स्टाम्प होता है ना, इस पोस्टल स्टाम्प को इकट्ठा करने वाले को क्या बोला जाता है? तो एक नया वर्ड है, आप याद रखिएगा, वो है फिलाटेलिस्ट। क्या है? फिलाटेलिस्ट का काम किसका है? पोस्टल स्टाम्प को क्या करना? इकट्ठा करना। ये भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो वही प्रश्न लेकर चलना है जो एग्ज़ाम में आया है। चलिए 4 प्रश्न हो गए, 5वें प्रश्न की बात करते हैं सर। 5वां प्रश्न क्या है हमारा? तो 5वां प्रश्न है कि बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है? अब आपको पता है कि जो बीमारी होती है हमारी, ठीक है, जिस प्रकार जो बीमारी होती है, तो बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, में किया जाता है। बीमारी का अध्ययन जो है किस में किया जाता है? बीमारी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सर पैथोलॉजी में किया जाता है। तो बताइए ग्रहों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो याद रखिए ग्रहों का जो अध्ययन किया जाता है वो खगोल विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है? खगोल विज्ञान में, न कि सैटेलाइट, न कि सूर्य, न कि ज्योतिष। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो 5 हो गए, अब 6वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो 6वां प्रश्न क्या है हमारा सर? तो देखिए आपके सामने 6वां प्रश्न भी हाजिर है। तो क्या है 6वां प्रश्न सर? देखिए ज़रा ध्यान से 6वां प्रश्न को, क्या है आपका 6वां प्रश्न? तो 6वां प्रश्न ये है कि कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, कोशिका जैसे किससे संबंधित है? ऊतक से, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है? अब कोशिका से ऊतक, ऊतक से क्या बनता है? तो सर अंग बनता है। वस्तु तो बनता है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, कान तो हो ही नहीं सकता, कागज भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा इसका? अंग। तो कोशिका से खुद ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से किसका होता है? अंग का होता है। ठीक है, जिस प्रकार कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, उसी प्रकार ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? आपका अंग बनता है। ठीक है ना? हाँ, अब 7वें प्रश्न की बात करें तो सर 7वें प्रश्न क्या है हमारा? तो 7वां जो प्रश्न है आपका कि रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, रक्त क्या है? जैसे शिरा संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है? वैसे ही देखिए 7वां जैसे हर कर रहे हैं कि रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि रक्त का प्रवाह जो होता है शिरा से होता है, शिरा में होता है। उसी तरह से तेल की बात करें तो क्या तेल का प्रवाह कार में होता है? नहीं। क्या इंजन में होता है? नहीं। क्या पेट्रोल में होता है? नहीं, पेट्रोल तो खुद ही तेल है। इसलिए तेल का जो प्रवाह होता है किस में होता है? सर पाइपलाइन में होता है। तो जो पाइपलाइन होती है ना, इसी में तेल का क्या होता है? तो सर इसी में तेल का आपका प्रवाह होता है। तो हमारा जवाब होगा क्या? पाइप लाइन। ठीक है, क्या जवाब होगा हमारा? पाइप लाइन होगा। 8वां प्रश्न है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? अब पता है आपको कि जहाज जो होता है वो कप्तान की देख रेख में चलता है। जहाज किससे देख में चलता है? कप्तान की रेख में। तो उसी तरह से अखबार क्या होगा? संपादक की देख में रेख में चलेगा। किसके चलेगा? संपादक की देख रेख में चलेगा। अब जहाज का जो कैप्टन होता है वही इसकी देख रेख करता है। उसी तरह से अखबार जो है, अखबार किससे देख रेख करता है? तो अखबार जो है आपका वो संपादक होगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वें का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां नंबर, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि मछली जो है जल में क्या करती है? तैरती है। तो उसी तरह से चिड़िया क्या करेगी? तो सर आकाश में उड़ेगी। क्या करेगी चिड़िया? आकाश में उड़ेगी। तो इसका मतलब है हमारा जवाब कौन सा होगा? तो आकाश देखिए, तो आकाश नंबर कौन सा है? सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आई आपको? बिल्कुल, मुझे ऐसा समझ में आ रही होगी। फिर आगे बात करते हैं सर 10वां प्रश्न बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न क्या है हमारा? तो 10वां प्रश्न ये है कि अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, यानी कि अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा होता है। वैसे ही छत, छत का उल्टा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर जो छत का उल्टा होगा ना, वो होगा आपका कौन सा? फर्श। अरे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे अच्छे का बुरा होता है, तो बताइए छत का क्या होगा? छत ऊपर रहता है, तो फर्श क्या होता है? नीचे होता है। तो इसलिए फर्श जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब उसके बाद 11वां प्रश्न, तो क्या है सर 11वां प्रश्न? देखिए 11वां प्रश्न है कि अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, अपराध जैसे पुलिस से वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है? आपको पता है कि जब अपराधी अपराध करता है तो कौन रोकता है? सर पुलिस रोकती है। तो उसी तरह से जब बाढ़ आता है तो कौन रोकता है? तो सर कहेंगे कि
बांध रोकता है। क्या रोकता है आपका? बांध। अगर पता है कि जब अपराधी अपराध करता है तो रोकने के लिए कौन आती है? पुलिस। तो वैसे ही बाढ़ होती है, जब बाढ़ आती है तो रोकने के लिए कौन सा होता है? बांध होता है। तो 11 नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया। तो अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। अब 12वां प्रश्न क्या है हमारा? चलिए देखिए 12वां प्रश्न, ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न है कि जिस तरह पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से है, अब पार्लियामेंट कहाँ से होती है? ग्रेट ब्रिटेन से। तो उसी तरह से कांग्रेस से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में होती है। तो जो हमारी कांग्रेस होती है, जो हमारी क्या होती है? कांग्रेस होती है, वो कहाँ से संबंधित होती है? तो सर USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर यहाँ के संसद को जो बोला जाता है वो कांग्रेस बोला जाता है। यहाँ पे कांग्रेस चलता है, ठीक है ना? क्या चलता है? कांग्रेस। तो यहाँ पे कांग्रेस होता है। उसी प्रकार तो जैसा कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में चलता है, तो उसी तरह से कांग्रेस कहाँ चलेगा आपका? तो सर USA में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है सर? देखिए 13वां प्रश्न है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, भाई अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगी? दुर्घटना होगी। आपको पता ही है, सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना होगी। अब बीमारी, सर बीमारी क्यों कैसे होती है? तो कहेंगे सर बीमारी जब हम स्वच्छता नहीं बरतते हैं तो क्या हो जाती है? हमारी बीमारी हो जाती है। अगर आप स्वच्छ अपने आप को नहीं रखेंगे तो आपको बीमारी होगी। उसी तरह से आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा? आपको दुर्घटना होगी उससे, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आपको स्वच्छ रहना है ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए सर अब इसके थोड़ा और आगे बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। तो जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, माने न्याय कहाँ मिलता है? तो सर अदालत में मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है? कौन सा विद्यालय से संबंधित है? ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे भाई कि विद्यालय से संबंधित क्या होता है। तो सब लोगों का जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? बताइए बताइए, इसका क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? तो कहेंगे कि सर विद्यालय में हमको शिक्षा मिलती है। ये तो सबको आना चाहिए, समझ रहे हो ना? विद्यालय में हमको क्या मिलती है सर? तो विद्यालय में हमको शिक्षा मिलती है, न कि कक्षा, न कि छात्र, न कि शिक्षक। इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है हमारा। 15वां प्रश्न क्या है कि डॉक्टर जैसे स्टेथीस्कोप से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर किससे संबंधित है? सर स्टेथीस्कोप से। ठीक है, जिस प्रकार डॉक्टर का औजार जो होता है स्टेथीस्कोप होता है, उसी प्रकार पेंटर का क्या होता है? पेंटर का क्या होता है? क्या होता है? अरे भाई ऐसे 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 क्या करते हैं? पेंट करते हैं ना। अब पेंट करने के लिए क्या होता है उनके पास? सर ब्रश होता है। क्या होता है? ब्रश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये भी सबको आना चाहिए भाई, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे फिर बात करते हैं। फिर क्या है कि जिस प्रकार पायरिया का संबंध, पायरिया एक बीमारी होती है जो दांतों में होती है। अब देखिए दांत दे भी दिया है, तो पायरिया दांत से संबंधित है। पायरिया का संबंध दांत से है। तो उसी प्रकार ट्रेकोमा का संबंध किससे? देखिए ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में आपका रिपीट हो चुका है। हालांकि RRB PO बस 2008 दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो है बार बार एग्जाम में हमारा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ट्रेकोमा जो होता है वो आँख से संबंधित होता है, यानी ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो आँख से होती है। और पायरिया जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो दाँत में होते हैं। ये दाँत का रोग होता है। ठीक है, पायरिया हर कोई जानता है कि भाई किसी का ब्रश लेकर आप ब्रश ना किया करो, नहीं तो आपको पायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी दूसरे का ब्रश डोंट टच दिस ब्रश। ठीक है, चलिए आगे 17 नंबर है कि जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है। कहने का मतलब कि जो नापढ़ है, अनपढ़ है, उसको क्या देनी चाहिए? आपको शिक्षा देनी चाहिए। उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा? बताइए, रोगी का किससे संबंध होगा? तो आप कहेंगे कि सर जो रोगी का संबंध होगा वो आपका औषधि से होगा। किससे होगा? औषधि से, ना कि चिकित्सा से, ना कि शिक्षक से, ना कि स्टेथोस्कोप से। किससे होगा? औषधि से होगा। अरे भाई जब रोगी को आप औषधि देंगे तभी तो रोगी ठीक होगा ना। हाँ, ये है कि चिकित्सा देंगे, ये चिकित्सा का होता है भाई। चिकित्सा बिल्कुल जच ही नहीं रहा थोड़ा सा भी, समझ रहे हैं ना? तो ये हो ही नहीं सकता। चलिए अब इसके आगे 18 प्रश्न में बात करें। तो ये समझ में आया
कि अशिक्षा को शिक्षा चाहिए, रोगी को औषधि चाहिए। ध्यान रखिएगा इसका, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली बीएड में पूछा हुआ है, तो यही बार बार एग्जाम में हमारे रिपीट होते हैं, आप इनको बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है। अब मूल्य निर्धारक समझते हैं ना, जिस प्रकार मूल्य का निर्धारक जो है भवन का मूल्य निर्धारित करते हैं, भवन का क्या करते हैं, मूल्य निर्धारक जो व्यक्ति होते हैं ना, खरीदने वाले, जो भवन हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंगों हो गई, खरीदते हैं तो उन्हें मूल्य निर्धारक बोला जाता है। तो उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है। तो जो समीक्षा होता है ना, वो पुस्तक की समीक्षा करता है। किसकी समीक्षा करता है, पुस्तक की समीक्षा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट होगा। यानी कि समीक्षक का कार्य क्या होता है, पुस्तक, समझ रहे हैं ना। जिस प्रकार मूल्य निर्धारक भवन का जो है मूल्य निर्धारक कौन करता है, मूल्य निर्धारक करता है, यानी भवन का जो मूल्य होता है वो मूल्य निर्धारक करता है, जिसे बोला जाता है। उसी प्रकार से समीक्षक का संबंध किससे हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर पुस्तक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा आपका, पुस्तक से हो जाएगा। अब उसके बाद से 19वां प्रश्न क्या है हमारा, चलिए 19वां प्रश्न देखिए, और लास्ट आपका ये 20 प्रश्न होगा, 20 प्रश्नों का संग्रह है ये, ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट योर एग्जाम। जिस प्रकार गहरा का संबंध सागर से है, उसी प्रकार उथला का संबंध किससे होगा। अब देखिए जो गहरा होता है उसे क्या कहा जाता है, सर जिस प्रकार गहरा महासागर होता है उसी प्रकार तालाब उथला होता है। उथला का मतलब थोड़ा कम होता है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा जवाब क्या होगा इसका, सर तालाब होगा। तो उथला का संबंध किससे होगा, तालाब से। गहरा का संबंध किससे होगा, महासागर से। तो आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट प्रश्न आज का जो है वो है आपका कौन सा, सर जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है। अब देखिए महासागर को इसमें गहरा से संबंध जोड़ रहा था, लेकिन अब इसमें किससे जोड़ दिया, तालाब से। तो जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, जो महासागर होता है वो जल का सबसे बड़ा संचित स्रोत सागर है। जल का सबसे बड़ा संचित जो स्रोत सागर है वो कौन सा है, महासागर है। तो उसी तरह से किलोमीटर जो होता है इसकी सबसे जो दूरी मात्रक होती है, दूरी का सबसे जो छोटा होता है, छोटा स्रोत होता है वो होता है मिलीमीटर होगा। यानी कि महासागर का सबसे छोटा स्रोत तालाब है, तो उसी तरह से किलोमीटर का सबसे छोटा स्रोत क्या होता है, तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो होता है मिलीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये हमारे यूपीपी जो पुलिस है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता है और अगले में हम 20 लेकर आए, और इससे आपके एग्ज़ाम से कोई भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।